हाँ जी, किद्दां नमस्कार। सब कुछ ठीक ठाक, मैं भी ठीक ठाक। तो आज है हमारा वेटिंग फॉर द परफेक्ट टाइम वीडियो सीरीज का लास्ट पार्ट। ठीक है, अब तक 4 पार्ट में तुम क्या क्या सीख चुके हो। तुम सीख चुके हो कि फियर से बाहर कैसे निकलना है। तुम सीख चुके हो कि कैसे परफेक्ट टाइम के ट्रैप में नहीं पड़ना है। तुम सीख चुके हो कि कौन कौन से रूट कॉजेज होते हैं जो तुम्हें काम करने से रोकते हैं। तुम सीख चुके हो कुछ स्ट्रेटेजीज जिससे तुम इस ट्रैप से बाहर निकल सकते हो। पर अब लास्ट बात, क्या तुम अब जब स्ट्रेटेजी सीख चुके हो, क्या अब तुम बढ़िया इंसान बन जाओगे? क्या बस ये रिवॉर्ड के लिए तुमने काम किया था? नहीं, ये रिवॉर्ड तुम्हारी लाइफ कैसे चेंज करता है वो तुम्हें समझना होगा। और आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि दूसरी साइड कौन सी होती है। पहली साइड तुम देख चुके हो जिसमें तुमने इतने बार वेट किया परफेक्ट टाइम के आने का, अपने आप को रोक के रखा, अपने प्लान बना के रखे और तुम कुछ नहीं कर पाए बिकॉज यू आर जस्ट मेकिंग प्लान्स एंड नॉट टेकिंग एक्शन। बट अब दूसरी साइड कौन सी है जिसमें तुम काम कर रहे हो, उसी बारे में हम बात करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट है कि तुम अब वेटिंग मेंटेलिटी से इटरेटिव मेंटेलिटी पर आ चुके हो। वेटिंग मेंटेलिटी तुमने देखा था, वेट करते रहो, काम करेंगे काम करेंगे काम करेंगे, टाइम आएगा टाइम आएगा टाइम आएगा, टाइम आया ही नहीं और बस टाइम निकलता चला गया। अब बात करते हैं इटरेटिव वर्ड की। ये नया वर्ड है मेरे लिए आज का और तुम्हारे लिए भी नया होगा। अभी इटरेटिव वर्ड आता कहां से है? ये आया है इटरेशन से। इटरेशन माने कि किसी प्रोसेस को तुम रिपीटेडली करते जा रहे हो, कंटिन्यूअस उसमें तुम काम करते जा रहे हो, उस प्रोसेस को बार बार तुम दोहरा रहे हो। अब सोच के देखो, जब तुमने अपनी मेंटेलिटी ऐसे बना ली है कि भाई मैं बिना किसी जजमेंट के, फियर के, मैं बिना अपने दिमाग में ये बात रखे कि मैं पहला अपना काम परफेक्ट ही करूंगा, इम्परफेक्ट भी मेरा काम हो सकता है, मैं इस बात को एक्सेप्ट कर चुका हूं और इस एक्सेप्टेंस के साथ में, इस मेंटेलिटी के साथ में तुम काम कर रहे हो, तो सोच के देखो तुम्हारा जजमेंट, फियर दिमाग से निकल गया। तुम अब तक जो खुद को रोक के रखे हुए थे, तुमने उस बांध को तोड़ दिया, तुम उससे आगे निकल गए क्योंकि तुमने एक्सेप्ट कर लिया कि मेरा पहला काम हमेशा परफेक्ट हो, ऐसा होना जरूरी नहीं है। मुझे बस क्या करना है, मेरे हाथ में अपना काम है और मैं अपने आप को आगे बढ़ा सकता हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ माई काम। तो मैं अपना काम करूंगा, खत्म बात, बाकी सब बात गई भाड़ में, मुझे बस अपना काम करना है। तो सोच के देखो इस मेंटेलिटी के साथ में तुम कितना आगे जाओगे। अब इससे फायदा क्या है कि तुम्हें फीडबैक जल्दी मिल रहे हैं, तुम एक्शन लेना सीख रहे हो, तुम अपने दिमाग को बोल रहे हो कि भाई तुम्हें हमेशा परफेक्ट टाइम का वेट करने की जरूरत नहीं है, तुझे बस काम करना है। उससे जो भी फीडबैक आएगा, अगर वो फीडबैक अच्छा हुआ तो उससे मैं अपना काम अच्छा कर पाऊंगा, अपने काम में, अपने तरीकों में सुधार ला पाऊंगा और खुद को और बेटर कर पाऊंगा, इन कंपैरिजन ऑफ कि मैं काम ही ना करूं। ना उससे फीडबैक मिल रहा है, ना उससे क्वालिटी मिल रही है, ना उससे मैं एक्शन की तरफ जा रहा हूं, ना उससे मैं कनेक्शन बना रहा हूं, तो उससे काफी अच्छा है कि मैं इम्परफेक्ट एक्शन ही ले लूं। कम से कम मेरे पास फीडबैक तो आएगा कि मैं कैसा काम कर रहा हूं, कैसा नहीं कर रहा हूं। दूसरी बात, तुम ऐसे ह्यूमन सेटिस्फेक्शन लेवल पे जाओगे जिसे बोलते हैं फ्लो स्टेट। अब ये किसने दिया था, उनका नाम मैं ठीक से बता नहीं पाऊंगा, प्लीज यहाँ पर लेना। इन्होंने बताया था इस स्टेट में क्या होता है कि इस स्टेट में तुम रिवॉर्ड की जगह इस स्टेट को फील करते हो, इस स्टेट को महसूस करते हो, एक्सपीरियंस करते हो कि ये स्टेट तुम्हें कितना सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें अब क्या होता है, जब तक तुम वेट करते थे टाइम के लिए कि परफेक्ट टाइम आएगा, काम करूंगा काम करूंगा, तब तक तुम इरिटेट रहते थे, तुम स्ट्रेस में रहते थे, तुम फ्रस्ट्रेट रहते थे कि यार टाइम आएगा, मुझे काम करना पड़ेगा, प्लान करता हूँ प्लान करता हूँ प्लान करता हूँ। और अब दूसरी साइड क्या है कि तुम बस काम कर दे रहे हो। अब वहां से तुम्हारे अंदर कम से कम ये सेटिस्फेक्शन है कि मैं अपना काम कर रहा हूं, चाहे इम्परफेक्ट हो चाहे परफेक्ट हो, पर तुमने वो फ्लो बना लिया है कि तुम अपने आप को रोकते नहीं हो और तुम आगे बढ़ते जाते हो, आगे बढ़ते जाते हो। और इस फ्लो से ही तुम्हें सेटिस्फेक्शन मिलती है कि मैं कम से कम एक जगह खुद को रोक के रखा हुआ नहीं हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। और ये सेटिस्फेक्शन बहुत अच्छी होती है एक इंसान के लिए अगर उसे आगे बढ़ना हो तो। समझ में आ गया? लास्ट और इंपॉर्टेंट बात, तुम्हें पार्ट 2 में मैंने बताया था कि जब तुम अपने आप से वादा करते हो, तुम खुद से प्रॉमिस करते हो कि मैं ये काम करूंगा, मैं ये काम करूंगा, मैं ये काम करूंगा, और फिर तुम परफेक्ट टाइम के चक्कर में वो काम कंटिन्यू नहीं करते हो, तो क्या होता है, तुम्हारे अंदर सेल्फ बिलीफ कम हो जाता है। तुम अपने दिमाग को बोलते हो कि मैं काम नहीं कर रहा हूं और तुम्हारा दिमाग इस चीज को लेता है कि बस ये बेकार में प्रोमिस करता है खुद से, बेकार में खुद को डेडलाइंस देता है, बेकार में प्लान बनाता है और इसके प्रोमिस की ढेला भर कीमत नहीं है। पर दूसरी साइड अब देखो, जब तुम खुद को बोलते हो कि भाई मुझे इम्परफेक्ट एक्शन करना पड़े मैं करूंगा, पर मैं अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ूंगा, मैंने खुद को जो बोल दिया मैं काम करूंगा तो मैं वो काम करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो अब यहां से तुम्हारे अंदर सेल्फ एफिकेसी बिल्ड हो रही है, तुम्हारे अंदर सेल्फ बिलीफ बिल्ड हो रहा है। जहां अब तक तुमने अपना काम रोक के रखा था परफेक्ट टाइम के लिए, वहां तुमने कंट्रोल दिया हुआ था किन चीजों को, एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस को। पर जहां तुमने बोला कि भाई अब चीजें जाए भाड़ में, मुझे बस काम करना है, मैं और वेट नहीं करूंगा, मैं अपने आप को एक्शन में डाल दूंगा, यहां से तुमने क्या किया, कंट्रोल अपने पास तुम वापस लेके आए कि भाई मेरे अंदर सेल्फ कंट्रोल है, इंटरनल कंट्रोल है मेरे अंदर, मैं काम करूंगा क्योंकि मैं करना चाहता हूं, मैं किसी भी एक्सटर्नल सर्कमस्टेंस पर अपना काम नहीं छोड़ूंगा, चाहे मौसम खराब हो, चाहे मेरा कोई साथ दे ना दे, चाहे मेरी कंडीशन कैसी भी हो, मुझे काम करना है।
यहाँ से तुम अपने पास कंट्रोल भी वापस लेकर आए अपनी लाइफ का। यहाँ से तुमने सेल्फ एफिकेसी बिल्ड की और इस कारण अब तुम सेल्फ मोटिवेटेड होकर काम करोगे, क्योंकि तुम्हारी सेल्फ एफिकेसी बिल्ड हो गई है। तुम्हारे अंदर खुद के लिए रिस्पेक्ट आ गई है कि मैं काम कर रहा हूं। मैं जब खुद से कोई काम बोलता हूं, मैं जब खुद को कोई काम करने के लिए कहता हूं, तो वो मैं काम करता हूं विदाउट एनी टाइप ऑफ एक्सक्यूज। ओके, समझ में आ गया? तो ये थी पूरी वीडियो सीरीज जिसमें मैंने तुम्हें कुछ स्ट्रेटेजीज के बारे में बताया, फियर के बारे में बताया, रूट कॉजेज के बारे में बताया और तुम्हें बताया दूसरी साइड के बारे में कि जब तुम एक्शन लेना शुरू करते हो विदाउट एनी फियर ऑफ जजमेंट तो तुम कैसे आगे बढ़ते हो। समझ में आ गया? तो अब आई होप तुम्हें इस वीडियो सीरीज से काफी हेल्प मिली है तो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करो प्लीज 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 प्लीज। ठीक है, अब कुछ दिन बाद कोई न्यू सीरीज चालू करेंगे। अगर तुम्हारे दिमाग में है कोई ऐसा टॉपिक जिस पर तुम चाहते हो कि मैं बात करूं डीपली, तो कमेंट करो, कमेंट क्या करो प्लीज। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल आएगी, तब तक के लिए नमस्ते। उससे पहले जाने से पहले एक बात, अब अगर तुमने इस वीडियो सीरीज से कुछ सीख ली है तो अब एक काम करो, 5 मिनट रूल अपने किसी ऐसे काम पे अप्लाई करो, इंप्लीमेंट करो जिसको तुम काफी टाइम से होल्ड करके रखे हुए हो कि मैं ये काम करूंगा 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 और तुमने नहीं किया है। तो 5 मिनट रूल का आज ही यूज करो और उस काम पे इंप्लीमेंट कर दो ताकि तुम पहला स्टेप डाल दो उस काम के लिए अपना। समझ में आ गया? तो इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि, नमस्ते, सत श्री अकाल, खम्मा गणी। कल मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, ख्याल रखिए।